तो इस कहानी का शुरुआत होता है माजिन बू सागा खत्म होने के 4 साल के बाद, जहां पर हम देखते हैं कि गोकू एक खेत में काम करके पैसे कमाता है, क्योंकि चीची उसको ऐसा करने को फोर्स करती है कि जब तक पैसा कमाकर नहीं लाएगा तब तक ट्रेनिंग करने को नहीं मिलेगा। और तभी वहां पर मिस्टर सेटन आते हैं और गोकू को 100 मिलियन जेनी, जो कि उस यूनिवर्स का करेंसी था, उसको गिफ्ट कर देते हैं। ये 100 मिलियन जेनी उसको सरकार की तरफ से गिफ्ट में मिला था, क्योंकि सबको यही लगता था कि मिस्टर सेटन ही वो आदमी है जो किड बू को हराकर इस दुनिया को बचाया था। तो गोकू खुशी खुशी अपना बेटा गोहान का ससुर से पैसा लेकर चीची को दे देता है और फिर अपना ट्रेनिंग करने चला जाता है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता होगा तो बता दें, मिस्टर सेटन की बेटी का नाम विडेल है, जो कि गोहान की पत्नी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ऐसा एलियन जो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके यूनिवर्स का बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस, जो कि अब नींद से जाग चुका था एक सपने की वजह से। वो सपने में देखता है एक बहुत ही पावरफुल सुपर सैयन गॉड को, जो कि उसके लिए एक वर्दी ओपोनेंट है। लॉर्ड बीरस अपना चेला विश के साथ मिलकर उस सुपर सैयन गॉड की तलाश में निकल जाता है। बाय द वे, ये जो विश है ये बीरस का चेला होने के साथ साथ उसका गुरु भी है। इसके बाद बीरस और उसका चेला किंग काई के प्लेनेट में पहुंच जाते हैं और वो गोकू से सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने को बोलता है, मगर अपना बेचारा गोकू को पता ही नहीं था कि सुपर सैयन गॉड होता क्या है। इस बात से बीरस बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वहां से अर्थ की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी गोकू बीरस से लड़ना चाहता था और देखना चाहता था कि आखिर बीरस कितना ज़्यादा पावरफुल है। गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीरस के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। उसका पंचेस, किक्स और कामेहामेहा अटैक्स बीरस को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहा था और बीरस सिर्फ एक ही हमले से गोकू को मार के बेहोश कर देता है, जिसके बाद बीरस और उसका चेला अर्थ पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्थ पर सभी जी वॉरियर्स मिलकर एक शिप में बुल्मा का बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी किंग काई टेलीपैथिकली वेजिटा को बीरस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और उसको वार्निंग देते हैं कि बीरस को गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो एक ही झटके में पूरा का पूरा प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी बीरस और उसका चेला अर्थ पर पहुंचते हैं और जैसे ही वेजिटा उसको देखता है, उसको याद आता है कि बचपन में बीरस उसका बाप किंग वेजिटा को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया है। अब बुल्मा को लगता है कि बीरस वेजिटा का दोस्त है, इसीलिए बुल्मा उसको खाना खाने के लिए बुलाती है। वो देखता है कि माजिन बू पुडिंग खा रहा था और उसको भी वही खाने का मन होता है। वो बू से पुडिंग मांगता है, मगर बू देने से मना कर देता है। इसीलिए बीरस गुस्से में आकर बू के ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर गोटेन, ट्रंक्स, पिकालो, गोहान और एंड्रॉइड सब के सब मिलकर हल्ला बोल देते हैं, मगर बीरस बड़ी आसानी से उन सबको पीट देता है। तभी बुल्मा वहां पर आती है और बीरस को थपिया देती है और बीरस भी बुल्मा को थपिया देता है, जिस वजह से बुल्मा बेहोश होकर गिर जाती है। और ये देखकर वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीरस से फाइट करता है, मगर टिक नहीं पाता है। जिसके बाद बीरस फाइनली अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बड़ा सा एनर्जी बॉल को बनाता है, मगर तभी वहां पर गोकू आ जाता है। गोकू सभी के सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करता है और शेनरॉन ड्रैगन को बुलाता है और सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछता है। ड्रैगन उसको सुपर सैयन गॉड बनने का प्रोसेस बता देता है। इसके लिए 6 सैयन्स को अपना पावर गोकू को देना होगा, बट अब प्रॉब्लम यह था कि वहां पर सिर्फ 5 ही सैयन्स थे, गोकू, गोहान, वेजिटा, ट्रंक्स और गोटेन। और तभी हम सबको पता चलता है कि गोहान की पत्नी विडेल प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर जो बच्चा है वो भी तो अल्टीमेटली सुपर सैयन ही बनेगा ना। तो इसीलिए विडेल भी इस रिचुअल्स में जुड़ जाती है और सब मिलकर अपना पावर्स गोकू को दे देते हैं और फाइनली जन्म होता है सुपर सैयन गॉड का। तो सुपर सैयन गॉड गोकू और बीरस के बीच फाइट हो जाता है। अब चूंकि गोकू इस वाले फॉर्म में पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था, इसीलिए वो अपना फुल पोटेंशियल में फाइट नहीं कर पा रहा था।
बीरस उसको स्पेस में ले जाता है और उसके अंदर अपना हाथ घुसा देता है और सरप्राइजिंगली गोकू अपने आप को हील भी कर लेता है। बीरस एक बड़ा सा एटॉमिक बॉम्ब अटैक कर देता है जिसको गोकू बड़ी मुश्किल से रोक पाता है, मगर इसी प्रोसेस में उसका पूरा का पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है और वो बेहोश होकर अर्थ की तरफ गिर रहा होता है। तभी वेजिटा उसको कैच करके बचा लेता है। अब चूंकि गोकू लॉर्ड वीरस को हरा नहीं पाया था, इसीलिए वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एनर्जी ब्लास्ट करता है, मगर वो एनर्जी ब्लास्ट मिस होकर बाहर चला जाता है और पता चलता है कि वीरस अटैक करते करते सो गया, जिसके बाद उसका चेला विश वीरस को लेकर वहां से चला जाता है। एक्चुअली बात यह था कि बीरस सोया नहीं था बल्कि सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि बीरस का मानना था कि गोकू सुपर सैयन गॉड को पूरी तरीके से मास्टरी नहीं कर पाया था, मगर फिर भी वो उसको अच्छा खासा टक्कर दे रहा था। इसीलिए उसको फाइनली अपना वर्दी ओपोनेंट मिल गया था। प्लस उसको अर्थ का खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसीलिए वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो इस इवेंट को कुछ महीने बीत जाता है। हमें दिखाया जाता है कि गोकू वापस से अपना ट्रेनिंग छोड़ छाड़ कर चीची के कहने पर खेती करता है। वहीं दूसरी तरफ बुल्मा बीरस का चेला विश को अर्थ पर बुलाकर अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और बदले में उससे प्रोटेक्शन मांगती है कि अगर वो सरफिरा बीरस वापस से कभी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहा तो उसको ऐसा करने से मना कर देना। तभी वेजिटा वहां पर आता है और जैसे ही उसको पता चलता है कि विश सिर्फ बीरस का चेला नहीं है बल्कि उसका गुरु भी है, इसीलिए वो विश के आगे झुक जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसको ट्रेनिंग दे और उसको खुश करने के लिए वेजिटा नूडल्स बनाकर खिलाता है और विश खुशी खुशी वो नूडल्स खाता है और उसको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोहान की बेटी जन्म लेती है जिसका नाम होता है पैन। उधर गोकू को जब पता चलता है कि वेजिटा पिछले 6 महीनों से विश के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, तब वो भी विश के पास ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। इसके बाद सॉर्बेट नाम का एक एलियन फ्रीजा आर्मी का नया सरदार बनता है और वो अर्थ में ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके फ्रीजा को वापस से जिंदा कर देता है। और आप लोग ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ड्रैगन बॉल जी में हमने जो फ्रीजा का आतंक देखा था वो उसने बिना किसी ट्रेनिंग लिए किया था। जी हाँ, फ्रीजा अब तक अपनी ज़िंदगी में कभी ट्रेनिंग किया ही नहीं था और अब जब उसको पता चलता है कि गोकू उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया है, इसीलिए उसको हराने के लिए वो ज़िंदगी में पहली बार ट्रेनिंग करने का डिसाइड करता है। उधर वेजिटा और गोकू भी पिछले 4 महीनों से विश के पास ट्रेनिंग ले रहे थे। इसके बाद फ्रीजा अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करता है और 1000 लोगों को लेकर अर्थ पर अटैक करने चला जाता है और उसका सामना करने के लिए जी वॉरियर्स पहुंच जाते हैं और एक बैटल हमें देखने को मिलता है। जी वॉरियर्स बड़ी आसानी से फ्रीजा के आर्मी को पीट रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से फ्रीजा गोहान के ऊपर डेथ बीम से हमला कर देता है एंड ऑलमोस्ट उसको मारना ही वाला होता है कि तभी अचानक से गोकू और वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके अर्थ पर आकर गोहान को बचा लेता है। फ्रीजा गोकू को देखकर गुस्सा हो जाता है और अपना फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर अपना ही आर्मी को खुद ही खत्म कर देता है, जिसके बाद गोकू और फ्रीजा का एक बार फिर से आमना सामना होता है। गोकू अपना पावर लेवल्स को अप करता है और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीजा भी अपना फाइनल फॉर्म का पावर लेवल्स को अप करता है और गोल्डन फ्रीजा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। फ्रीजा गोकू को बहुत मारता है और गोकू खुशी खुशी मार खा रहा होता है क्योंकि उसको फ्रीजा का एक कमजोरी के बारे में पता था। फ्रीजा अभी नया नया गोल्डन फ्रीजा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिस कारण वो इस फॉर्म को मास्टरी नहीं किया है, जिस वजह से वो बहुत ही जल्दी थक जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और उसका चेला विश प्लैनेट अर्थ की तरफ जा रहे थे उस फाइट को एंजॉय करने के लिए, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा, जो कि उसका ट्विन ब्रदर है, और उसका चेला वैडोस मिलता है जो कि विश का ट्विन ब्रदर है।
उन दोनों के बीच कुछ बात को लेकर बहस होता है और फिर वीरस अर्थ पर चला जाता है। उधर फाइट में हम देखते हैं कि फ्रीजा अब पूरी तरीके से मार मार के थक चुका था और इसी मौका का फायदा उठाकर अब गोकू उसको बहुत मारता है। गोकू चाहता तो फ्रीजा को जान से भी मार सकता था, मगर अपना दिलवाला गोकू उसको सुधरने का एक मौका देता है। लेकिन तभी अचानक से फ्रीजा आर्मी का सरदार सॉर्बिट, जो कि इस पूरे फाइट को छुप छुप कर देख रहा था, वो गोकू के ऊपर लेजर से हमला कर देता है, जिस वजह से गोकू बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और फ्रीजा उसको जान से मारने ही जा रहा होता है कि तभी वेजिटा गोकू को बचा लेता है और फिर वेजिटा खुद सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर फ्रीजा का मार मार के उसका गोल्डन फॉर्म निकाल देता है, मतलब उसको वापस से उसका नॉर्मल फॉर्म में ला देता है और अपना बदला को पूरा कर लेता है। फ्रीजा समझ जाता है कि वो अब वेजिटा को हरा नहीं पाएगा, इसीलिए वो एक एनर्जी बॉल बनाता है और अर्थ के कोर पर हमला कर देता है, जिस वजह से एक ही झटके में पूरा का पूरा प्लैनेट अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी बीच विश एक एनर्जी शील्ड बनाकर कुछ लोगों को बचा लेते हैं। विश बोलता है कि वो समय को कुछ मिनट पीछे ले जा सकता है और तभी गोकू को फ्रीजा को मारना होगा। गोकू ये चांस लेने के लिए तैयार हो जाता है और जब समय पीछे जाता है तब गोकू कामेहामेहा अटैक करके फ्रीजा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है और अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा तो हाइप करना मत भूलिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रीजा के मरने के कुछ समय के बाद गोकू और वेजिटा वापस से विश के साथ अपना ट्रेनिंग चालू कर देते हैं। तभी वहां पर यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा और उसका चेला वाडोस आ जाते हैं। विश गोकू और वेजिटा को बताता है कि यूनिवर्स 6 में जो अर्थ था उसका पूरा का पूरा लाइफ खत्म हो चुका है एक वॉर की वजह से, इसीलिए अब चांपा यूनिवर्स 7 का अर्थ को यूनिवर्स 6 का अर्थ के साथ रिप्लेस करना चाहता था एक टूर्नामेंट के थ्रू। इस टूर्नामेंट में यूनिवर्स 6 और 7 के 5-5 वॉरियर के बीच एक बैटल होगा और जो लास्ट तक टिकेगा वो जीत जाएगा। मगर बीरस यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन रखता है कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में अर्थ को स्वैप करना पॉसिबल नहीं है। तभी चांपा बताता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से सब कुछ पॉसिबल है। आपको बता दें, ये सुपर ड्रैगन बॉल्स एक प्लैनेट जितना बड़ा होता है और अब तक हमें जो ड्रैगन बॉल्स देखने को मिला है वो सब इसी सुपर ड्रैगन बॉल से निकला है। जिसके बाद बीरस इस टूर्नामेंट के लिए अग्री हो जाता है। चांपा एक वेकेंट नेमलेस प्लैनेट को चूज करता है टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए। उधर बीरस अपना टीम में गोकू, वेजिटा, पिकालो, माजिन बू और मोनाका नाम का एक एलियन को ऐड करता है और यूनिवर्स 6 में चांपा अपना टीम में बोटामो, फ्रॉस्ट, काबा, हिट और ऑटम मैगेटा को ऐड करता है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक रिटन एग्जाम होता है जहां पर माजिन बू एग्जाम देते देते सो जाता है, जिस वजह से वो टीम से बाहर हो जाता है। यानी कि बीरस का टीम में अब सिर्फ और सिर्फ 4 वॉरियर्स थे। तो पहला मैच होता है गोकू और बोटामो के बीच, जहां पर गोकू उसको बड़े आराम से रिंग के बाहर गिराकर एलिमिनेट कर देता है। फिर उसका सामना होता है फ्रीजा का जैसा दिखने वाला एलियन फ्रॉस्ट के साथ। और आप सब ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भले ही फ्रॉस्ट गोकू का जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी वो लास्ट में गोकू को एक नॉर्मल सा पंच मारता है, जिस वजह से गोकू को चक्कर आने लगता है और फ्रॉस्ट एक किक मारता है और गोकू सीधा रिंग के बाहर जाकर गिर जाता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसने गोकू को हराया कैसे। इसके बाद फ्रॉस्ट का सामना होता है पिकेलो से, जिसको फ्रॉस्ट बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर हमें पता चलता है कि फ्रॉस्ट का जो ग्लव्स था उसमें जहर है, जिस वजह से वो अपने ओपोनेंट्स को आसानी से हरा पा रहा था। जिसके बाद फ्रॉस्ट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन वेजिटा फ्रॉस्ट के साथ लड़ना चाहता था और यहाँ तक कि वो फ्रॉस्ट को अपना जहर इस्तेमाल करने का परमिशन भी दे देता है। और जब ये फाइट चालू होता है तब वेजिटा एक ही पंच मार के उसको नॉकआउट कर देता है। इसके बाद वेजिटा का अगला ओपोनेंट होता है मेगेटा, एक रोबोट जैसा दिखने वाला एलियन जिसके अंदर से लावा निकलता था। ये मैच थोड़ा सा टफ होता है, मगर लास्ट में वेजिटा उसको हरा देता है। फिर वेजिटा का सामना होता है यूनिवर्स 6 का सैयन से, जिसका नाम था काबा। वो बताता है कि वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और वो वेजिटा से रिक्वेस्ट करता है कि उसको सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना सिखाए। तभी वेजिटा गुस्से में आकर उसको बहुत मारता है
और उसको धमकी देता है कि वो जिससे भी प्यार करता है उन सबको वो मार डालेगा। और इतना सुनते ही काबा के अंदर का भड़ास निकल जाता है और फाइनली वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वेजिटा उसको बताता है कि ये सब उसने जानबूझकर किया उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसके बाद वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर काबा को नॉकआउट कर देता है। अब यूनिवर्स 6 में सिर्फ एक ही फाइटर बचता है जिसका नाम था असासियन हिट। वेजिटा उसको मारने का बहुत कोशिश करता है मगर उसका एक भी वार हिट को टच तक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो टाइम स्किप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जिसमें कि वो टाइम में कुछ सेकंड आगे चला जाता है और वेजिटा का हर एक वार को डॉज कर पा रहा था और लास्ट में वेजिटा को एक जोर का पंच मार के एलिमिनेट कर देता है। अब चूंकि गोकू को चीटिंग से हराया गया था इसलिए उसको एक और मौका मिलता है। गोकू हिट का टाइम स्किप टेक्निक को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और सक्सेसफुली हिट को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा देता है जिसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। असासियन हिट जो पहले अपना टाइम को 110 सेकंड के लिए स्किप करता था अब वो पूरा का पूरा 1 सेकंड स्किप करता है और गोकू को बहुत मारता है। इसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू में ही कायोकेन टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गोकू एक मैसिव कामेहामेहा अटैक करता है जिसको कि हिट किसी तरीके से डॉज कर लेता है। इसके बाद हिट बताता है कि वो अपना पूरा पावर्स को यूज़ नहीं कर रहा है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा वो गोकू को जान से मार देगा। जिसके बाद गोकू एक रिक्वेस्ट करता है कि टूर्नामेंट से इस रूल को हटा दे ताकि हिट अपना पूरा पोटेंशियल से लड़ सके मगर बीरस ऐसा करने से मना कर देता है जिस वजह से गोकू खुद से रिंग से बाहर कूद जाता है और विश को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब यूनिवर्स 7 का टीम में भी आखिरी मेंबर बचता है जिसका नाम था मोनाका। आपको बता दें ये मोनाका कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है बल्कि एक सीधा साधा सा एलियन है जिसको लड़ना भी नहीं आता है। बीरस जानबूझ के इसको अपना टीम में ऐड किया था ये बोलकर कि मोनाका एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है जो कि सबको अकेला ही हरा सकता है। अब गोकू एक सियान है जिसके लिए उसका रेप्यूटेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। वो दोनों ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई दूसरा एलियन सभी ओपोनेंट्स को हराकर आसानी से ये मैच जीत जाए। इसीलिए उन सबको मोटिवेट करने के लिए बीरस ये सब किया ताकि वो सब अच्छे से ट्रेनिंग करे। तो अब मोनाका हिट से लड़ने के लिए जाता है और जब हिट को पता चलता है कि मोनाका एक मामूली सा एलियन है वो भी गोकू का टैक्टिक्स को यूज करता है। मोनाका जब उसको एक पंच मारता है तब हिट जानबूझ के उड़कर रिंग के बाहर फेंका जाता है और फाइनली यहाँ पर यूनिवर्स 7 इस टूर्नामेंट को जीत जाता है। तभी वहां पर एंट्री लेता है एक छोटा सा क्यूट सा दिखने वाला रोबोट जो कि बीरस और चांपा जैसा पावरफुल बीइंग का भी बाप था। द किंग ऑफ ऑल 12 यूनिवर्स ग्रैंड जीनो वो एक टूर्नामेंट अनाउंस करता है जिसमें कि 12 का 12 यूनिवर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर गोकू और जीनो के बीच दोस्ती भी हो जाता है और फिर बीरस सभी ड्रैगन बॉल्स का यूज करता है और यूनिवर्स 6 का अर्थ को रिस्टोर कर देता है। तो यहाँ पर हमारा यूनिवर्स 6 सागा कंप्लीट हो जाता है और अब चालू होता है कलुआ गोकू यानी कि ब्लैक गोकू सागा। और अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी के अभी लाइक कीजिए और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा तो हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि ड्रैगन बॉल जी सीरीज़ में जो ट्रंक्स आया था वो मेन टाइमलाइन का ट्रंक्स नहीं था बल्कि फ्यूचर टाइमलाइन से आया था ताकि वो गोकू को मेडिसिन्स देकर मरने से बचा सके। फ्यूचर ट्रंक्स टाइमलाइन में गोकू हार्ट डिजीज़ के कारण सेल के आने से पहले ही मर चुका था और बाकी के जी वॉरियर्स को एंड्रॉइड्स ख़त्म कर चुके थे और फिर ट्रंक्स उन एंड्रॉइड्स को मारकर अपना दुनिया को बचा लेता है। तो अब करंटली ट्रंक्स का फ्यूचर टाइमलाइन में एक बार फिर से एक नया प्रॉब्लम आ जाता है। एक मिस्टीरियस पर्सन हर जगह अपना आतंक मचा रहा होता है। इसीलिए ट्रंक्स की माँ बुल्मा टाइम मशीन के लिए फ्यूल बनाती है ताकि ट्रंक्स मेन टाइमलाइन में जाकर गोकू और वेजिटा की मदद ले सके मगर वो मिस्टीरियस आदमी बुल्मा को मार डालता है जिसके बाद ट्रंक्स बड़ी मुश्किल से वो फ्यूल लेकर टाइम मशीन से पास्ट यानी कि अपना मेन टाइमलाइन में चला जाता है और वहां पहुंचते ही वो बेहोश हो जाता है और जब उसका आंख खुलता है तो वो गोकू को देखता है और वो गुस्से में आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। गोकू और बुल्मा उसको किसी तरीके से शांत करते हैं। तब ट्रंक्स सबको उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में बताता है
वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि कलवा गोकू था, यानी कि गोकू ब्लैक। वो बताता है कि कैसे गोकू ब्लैक ने उसके टाइमलाइन में पूरा ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया था। और थोड़ी देर बाद अचानक से वहां पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से गोकू ब्लैक आ जाता है, जिसके बाद ब्लैक अपना मेन टाइमलाइन वाला गोकू को चैलेंज करता है। उन दोनों के बीच फाइट भी होता है, मगर अचानक से वो पोर्टल बंद होना चालू हो जाता है, जिस वजह से ब्लैक वापस से फ्यूचर टाइमलाइन में चला जाता है। मगर जाने से पहले वो ट्रंक्स का टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस फाइट को बीरस और विश भी देख रहे होते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि ब्लैक ने जो रिंग पहना था वो कोई आम रिंग नहीं था, बल्कि वो एक टाइम रिंग था, जिससे कि कोई भी पास्ट और फ्यूचर में जा सकता था। और ये रिंग सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम का इसके पास ही होता है। तो अब सवाल ये आता है, आखिर ब्लैक तो सुप्रीम का ही नहीं है, तो उसके पास ये रिंग कहाँ से आया? और इसी बात का पता लगाने के लिए गोकू, बीरस और विश यूनिवर्स 10 में जाते हैं, क्योंकि उस यूनिवर्स में कोई तो ऐसा है जिसका एनर्जी गोकू ब्लैक का एनर्जी से मैच करता है। वो लोग वहाँ का सुप्रीम काय गुआसू और उसका चेला जामासू से मिलते हैं। और फिर पता चलता है कि जामासू मोर्टल्स यानी कि ह्यूमन बीइंग से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग दुनिया को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान ही है। इसीलिए वो पूरा का पूरा इंसानियत को ख़त्म करना चाहता था। जिसके बाद गोकू जामासू से फाइट करता है और उसको बड़ी आसानी से हरा देता है। गोकू ये बात नोटिस करता है कि जामासू का एनर्जी बहुत हद तक गोकू ब्लैक के साथ मैच करता है, बट गोकू को अब भी डाउट था कि दोनों के बीच क्या ही कनेक्शन हो सकता है। प्लस जामासू के पास तो टाइम रिंग भी नहीं था, वो तो वहां का सुप्रीम का एक गुआसू के पास था। बीरस बताता है कि भले ही अभी जामासू का एनर्जी उतना ज्यादा ईवल नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि फ्यूचर में वो ईवल बन जाए। जिसके बाद वो लोग वापस से अपना यूनिवर्स में आ जाता है। इसके बाद जीनो गोकू को अपने पैलेस में बुलाता है और उसको एक डिवाइस देता है जिसकी मदद से गोकू जीनो को कहीं भी और कभी भी बुला सकता है। अब बुल्मा बताते हैं कि उसके पास एक टाइम मशीन है जिससे कि वो लोग फ्यूचर ट्रंक्स टाइमलाइन में ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये वही टाइमलाइन था जिसका इस्तेमाल करके सेल एक दूसरे टाइमलाइन से मेन टाइमलाइन में आया था ड्रैगन बॉल जी सीरीज में। अब गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स उस टाइम मशीन से फ्यूचर में ट्रैवल करते हैं जहां पर उनका सामना ब्लैक से होता है। वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लैक से भिड़ जाता है। वो ब्लैक के ऊपर एक के बाद एक पंचेस की बरसात कर देता है, मगर ब्लैक को असर तक नहीं होता है। वो खड़ा खड़ा हंस रहा होता है। जिसके बाद ब्लैक अपना पावर लेवल्स को अप करता है और सुपर सैयन रोजे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपना हाथ को एक तलवार का शेप में बदलकर वेजिटा का चेस्ट में घुसा देता है, जिससे कि वेजिटा बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर गिर जाता है। इसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लैक से भिड़ जाता है, मगर टिक नहीं पाता है। जिसके बाद वो गोकू को मारने के लिए एक मैसिव कामेहामेहा अटैक करने ही जा रहा था कि तभी अचानक से वहां पर जामासू आ जाता है और फिर जामासू बताता है कि वो ब्लैक के साथ काम करता है और गोकू को ब्लैक नहीं बल्कि वो खुद मारना चाहता है। जिसके बाद दोनों मिलकर गोकू के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर गोकू का मदद के लिए ट्रंक्स आ जाता है। बैटल के बीच में हमें पता चलता है कि जामासू का बॉडी इंडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब उसके ऊपर कोई भी अटैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद जामासू गोकू और ट्रंक्स को पीछे से पकड़ देता है और फिर अपना कलवा गोकू एक पावरफुल सा एनर्जी ब्लास्ट करके उन दोनों को अधमरा कर देता है। इसके बाद ब्लैक और जामासू दोनों मिलकर एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बनाते हैं और एक साथ दोनों को खत्म करने ही वाले थे कि तभी वेजिटा एक ब्लास्ट करके दोनों को बचा लेता है। और इसी बीच उसी फ्यूचर टाइमलाइन का याजिरोबे गोकू और ट्रंक्स को वहां से बचाकर एक सेफ लोकेशन पर लेकर जाता है। जिसके बाद जामासू और ब्लैक वेजिटा को मारने ही जा रहे थे कि तभी उसको भी फ्यूचर माया किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट क्रिएट करके बचा लेती है और फिर गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स बहुत ही बुरी तरीके से पिटने के बाद वापस से अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में चला जाता है। तो अब अपना मेन टाइमलाइन वाला जामासू यूनिवर्स 6 और 7 के बीच में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें गोकू का बैटल्स को देखकर हैरान हो जाता है। आखिर कैसे गोकू एक मॉर्टल होकर भी गॉड लेवल पावर्स को एक्सेस कर सकता है और साथ ही में वो सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में भी जानकारी ले लेता है। उधर अर्थ में विश एक थ्योरी बनाता है कि जामासू सुपर ड्रैगन
बॉल्स का इस्तेमाल करके गोकू का डुप्लीकेट बनाया और खुद को इमॉर्टल बना दिया, जिसके बाद वो अपना गुरु गोवासु को मारकर उसका टाइम रिंग चुरा लिया और गोकू ब्लैक को दे दिया। तो इसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो सब वापस से यूनिवर्स 10 में जाते हैं और उनका थ्योरी सच साबित हो जाता है। जामासु सच में गोवासु को मार डालता है। तभी विस अपना पावर्स का इस्तेमाल करके टाइम को वापस से रिवर्स करता है और इस बार वो गोवासु को मरने से बचा लेता है और फिर बीरस जामासु को ही मार डालता है। वो लोग अब खुश हो जाते हैं कि भाई प्रेजेंट टाइमलाइन वाला जामासु तो मर गया, तो इसका मतलब फ्यूचर टाइमलाइन वाला जामासु भी मर ही गया होगा। मगर ट्रंक्स उन सबको बताता है कि प्रेजेंट में कुछ भी चेंज करने से फ्यूचर में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाता है। जिसके बाद गोकू, ट्रंक्स, वेजिटा और बुल्मा वापस से फ्यूचर टाइमलाइन में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तभी वहां पर ब्लैक और जामासु आ जाते हैं। वो बताता है कि गोकू ब्लैक कोई और नहीं बल्कि खुद जामासु ही है। दरअसल जब बीरस मेन टाइमलाइन वाला जामासु को मार दिया था, तब उसी समय एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गया था। तो उसी अल्टरनेट टाइमलाइन में जो जामासु था वो अपना गुरु गोवासु को मारकर उसका टाइम रिंग को चुरा लेता है और फिर सुपर ड्रैगन बॉल्स का यूज करके वो उस अल्टरनेट मेन टाइमलाइन में जो गोकू था उसके साथ अपना बॉडी को स्वैप कर लेता है। और अब जो फ्यूचर टाइमलाइन में ब्लैक के साथ जो जामासु है वो एक्चुअली में उसी फ्यूचर टाइमलाइन का जामासु है, लेकिन वो पहले विलन नहीं था। वो तो गोकू ब्लैक अपना मेन अल्टरनेट टाइमलाइन से फ्यूचर टाइमलाइन में जाकर जामासु के सामने गोवासु को मारकर उसके दिमाग में इंसानियत को खत्म करने का बात डाल देता है। इसीलिए अब वो वाला जामासु ब्लैक का साथ दे रहा था। जिसके बाद उन सब के बीच एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बैटल होता है। एक पॉइंट पर ब्लैक गोकू के अंदर अपना तलवार घुसा देता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। और तभी जामासु ट्रंक्स को बोलता है कि ये सब जो वो कर रहा है उस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम है, क्योंकि ट्रंक्स जितनी बार भी फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल किया है उतनी बार एक नया अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से जो यूनिवर्सल टाइमलाइन का बैलेंस रहता है वो डिस्टर्ब हो चुका है और हर यूनिवर्स में इंसान सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाते हैं। और इतना सुनते ही ट्रंक्स गुस्से में आकर अपना कंट्रोल खो देता है और एक नया फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका नाम था सुपर सैयन रेज। वो ब्लैक और जामासु को बहुत मारता है और वो वेजिटा को बोलता है कि बुल्मा और गोकू को लेकर वापस से अपने टाइमलाइन में चले जाओ और बाद में एक नया प्लान के साथ आना। जिसके बाद वेजिटा उन दोनों को लेकर वापस से अपने टाइमलाइन में चला जाता है और फिर गोकू का इलाज किया जाता है। तो पूरी तरीके से रिकवर करने के बाद गोकू ईवल कंटेनमेंट वेव सीख लेता है। जी हाँ, ये वही टेक्निक था जिसका इस्तेमाल करके मास्टर रोसी का भी गुरु किंग पिकलो को कैद किया था। और फिर वेजिटा हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। उधर फ्यूचर टाइमलाइन में अब ब्लैक और जामासु ट्रंक्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे और तभी ट्रंक्स को बचाने के लिए एक बार फिर से गोकू, वेजिटा और बुल्मा आ जाते हैं और इस बार ब्लैक बिना कोई टाइम वेस्ट किए उनका टाइम मशीन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से ईवल कंटेनमेंट वेव के लिए जो कंटेनर इस्तेमाल किया जाता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब एक बार फिर से गोकू और वेजिटा ब्लैक और जामासु से लड़ने लगते हैं और इसी मौका का फायदा उठाकर ट्रंक्स वो टूटा हुआ कंटेनर को गम से जोड़ देता है, लेकिन तभी उसको मारने के लिए जामासु आ जाता है और फिर ट्रंक्स ईवल कंटेनमेंट वेव परफॉर्म करता है और जामासु को कैद कर लेता है। मगर गोकू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लाना भूल गया था, वो था पेपर एम्यूलेट। ये एक खास तरह का पेपर होता है जिसमें कुछ मंत्र लिखा होता है, जिससे कि कंटेनर के अंदर जो भी बुरी शक्ति है वो बाहर नहीं आ सके। अब ये पेपर तो नहीं था, जिस वजह से जामासु वापस से बाहर आ जाता है। इसके बाद जामासु और ब्लैक पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल से एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग बन जाते हैं। इसके बाद ट्रंक्स, गोकू और वेजिटा तीनों मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मगर घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते और इसी वजह से गोकू और वेजिटा भी पोटारा इयररिंग्स का यूज करके मर्ज हो जाते हैं और एक बार फिर से हमें वेजिटो देखने को मिलता है। वेजिटो तुरंत सुपर सैयन ब्लू
में ट्रांसफॉर्म होकर हमला कर देता है और कुछ समय के लिए जामासु को डोमिनेट करता है, मगर थोड़ी देर बाद उन दोनों का फ्यूजन खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंक्स एक स्पिरिट बॉम्ब बनाता है और उसी स्पिरिट बॉम्ब का एनर्जी को अपने तलवार में ऐड कर लेता है और उसी तलवार से जामासु को 2 टुकड़ों में काट देता है। और सबको यही लग रहा था कि जामासु अब मर चुका है, मगर नहीं, वो जल्लाद तो अब भी जिंदा था। जामासु खुद को अर्थ के साथ मर्ज कर लेता है और सभी चीजें तबाह करना चालू कर देता है। गोकू और बाकी सब लोग हार मान चुके थे। तभी अचानक से गोकू को अपने पॉकेट में एक छोटा सा डिवाइस मिलता है। जी हाँ, ये वही डिवाइस था जो कि मेन टाइमलाइन वाला जीनो दिया था। तो गोकू उस बटन को प्रेस करता है और जीनो को बुला लेता है और जीनो वहां आ जाता है, मगर ये अपना मेन टाइमलाइन वाला जीनो नहीं था, बल्कि उसी फ्यूचर टाइमलाइन वाला जीनो था। गोकू जीनो को सब कुछ समझा देता है और फिर जीनो पूरा का पूरा यूनिवर्स को ही इरेज कर देता है और गोकू और बाकी सब टाइम मशीन से वापस से अपने टाइमलाइन में आ जाते हैं और फिर वापस से फ्यूचर टाइमलाइन में जाकर जीनो को भी लेकर प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं और प्रेजेंट टाइमलाइन वाला जीनो को दे देता है खेलने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जामासु एंड गोकू ब्लैक सागा खत्म हो जाता है। तो अब जामासु के मरने के बाद काफ़ी महीने बीत चुके होते हैं और गोकू वापस से खेती करना चालू कर देता है। उधर बुल्मा प्रेग्नेंट होती है, तो ग्रैंड जीनो एक टूर्नामेंट ऑफ पावर को ऑर्गेनाइज करता है, जहां पर हर यूनिवर्स में से 10-10 वॉरियर को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और जो भी यूनिवर्स जीतेगा उसको सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांगने का मौका मिलेगा और जो हारेगा उसका यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा। गोकू अपना टीम में गोहान, वेजिटा, पिकेलो, माजिन बू, क्रेलिन, मास्टर रोसी, एंड्रॉइड 17 एंड 18 और टियान को लेता है, मगर पिछली बार की तरह इस बार भी माजिन बू सो जाता है, जिस वजह से गोकू के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है। इसीलिए वो फ्रीजा को अपने टीम में शामिल करने का सोचता है। अब चूंकि फ्रीजा मर चुका था, इसीलिए गोकू किंग यामा के पास जाकर 24 घंटों के लिए फ्रीजा को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है और किंग यामा मान जाते हैं, मगर फ्रीजा एक कंडीशन रखता है। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद गोकू को ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके फ्रीजा को वापस से जिंदा करना होगा और गोकू को मजबूरी में ये बात मानना पड़ता है। अब चूंकि ये एक 48 मिनट्स का टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट में सारे यूनिवर्स के वॉरियर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबका नाम जानना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस जो इम्पोर्टेंट है और जिसको स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिला है उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यूनिवर्स 6 अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि कुछ लोगों को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि असासियन हिट, काबा, फ्रॉस्ट, मैगेटा और बोटामो। इसके अलावा इस टीम में कुछ और नए मेंबर्स ऐड होते हैं, जैसे कि कॉलीफ्ला, जो कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की पहली फीमेल सुपर सेयन है। इसके अलावा केल, पिलाना और साउनेल है। और इसी के साथ यूनिवर्स 11 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटर है, जो कि गोकू को मार के उसका औकात याद दिला देता है, दैट इज जिरेन। तो फाइनली टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। गोहान यूनिवर्स 7 टीम का लीडर होता है, मगर कोई उसका बात नहीं मानता और सब अपना अपना तरीका से फाइट करना चालू कर देते हैं। यूनिवर्स 9 का 3 बंदा, जिसको ट्रायो ऑफ डेंजर भी कहा जाता है, वो लोग गोकू को घेर लेते हैं। तब उसको बचाने के लिए वहां पर वेजिटा आ जाता है। दोनों मिलकर उन तीनों को एलिमिनेट कर देते हैं और यूनिवर्स 9 के बाकी के बचे मेंबर्स को एक एक करके फ्रीजा और एंड्रॉइड्स मिलकर एलिमिनेट कर देते हैं और फिर जीनो यूनिवर्स 9 को हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर देता है। इसके बाद यूनिवर्स 6 और 7 के बीच में फाइट हो जाता है, जिसमें क्रेलिन और एंड्रॉइड 17 मिलकर बहुत सारे मेंबर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, मगर तभी अचानक से फ्रॉस्ट क्रेलिन को ही एलिमिनेट कर देता है और इसी के साथ यूनिवर्स 7 का पहला मेंबर एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद गोकू का सामना होता है कॉलीफ्ला से, जो कि सुपर सेयन 2 में ट्रांसफॉर्म होकर गोकू से भिड़ जाती है। कुछ समय दोनों के बीच एक डिसेंट सा फाइट चलता है और फिर केल फाइट के बीच में इंटरफेयर कर देती है। वो अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाती है और एक लेजेंडरी सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसका पावर्स बहुत हद तक ब्रॉली से सिमिलर है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो उसको रोकने के लिए गोकू सुपर सेयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर अपना पूरा जान लगाकर कामेहामेहा अटैक कर देता है, मगर इस अटैक से केल को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है। वो गोकू का गर्दन पकड़कर बहुत मारती है। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि उसके
अंदर से एनर्जी ब्लास्ट निकल रहा था, जिससे कि रिंग में जितने भी फाइटर्स थे वो लोग अपना जान बचाने के लिए छुप गए थे। मगर तभी जिरेन आकर उसको इजीली नॉकआउट कर देता है। वो एलिमिनेट तो नहीं होती है बट कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गोहान और पिकेलो मिलकर एक एक करके यूनिवर्स 10 के सारे मेंबर्स को एलिमिनेट कर देते हैं और फिर जीनो यूनिवर्स 10 को हमेशा के लिए इरेज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ असासियन हिट जिरेन पर अपना टाइम स्किप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता है। जिरेन बड़ी आसानी से हिट का टेक्निक्स को काउंटर करके उसको एलिमिनेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर रोसी काफी सारे फाइटर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। तभी उनका सामना होता है फ्रॉस्ट से। मास्टर रोसी इवल कंटेनमेंट वेव का यूज करते हैं फ्रॉस्ट के अगेंस्ट, मगर फ्रॉस्ट वेजिटा को बीच में ढकेल देता है, जिस वजह से वेजिटा उस कंटेनमेंट में कैद हो जाता है और फिर फ्रॉस्ट मास्टर रोसी पर एक जबरदस्त हमला कर देता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से जख्मी हालत में भी मास्टर रोसी एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट करके उस कंटेनमेंट को तोड़ देता है, जिस वजह से वेजिटा आजाद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोहान एक फाइटर से लड़ रहा होता है और उसको हराने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। तभी फ्रीजा आकर गोहान की मदद करता है और उस फाइटर को एलिमिनेट कर देता है। फिर फ्रीजा का सामना होता है फ्रॉस्ट से। अब चूंकि फ्रॉस्ट भी बिल्कुल फ्रीजा का जैसा ही दिखता था और वो भी फ्रीजा की तरह सियान से नफरत करता था, इसीलिए अब फ्रीजा फ्रॉस्ट के साथ मिल जाता है और दोनों मिलकर गोहान को बहुत मारते हैं। लेकिन उस फ्रॉस्ट को क्या पता था फ्रीजा एक नंबर का दोगला राक्षस है। मौका का फायदा उठाकर फ्रीजा फ्रॉस्ट को एलिमिनेट कर देता है और फिर पता चलता है कि ये तो एक प्लान का हिस्सा था। तो फाइनली अब जिरेन और गोकू के बीच फाइट होता है। गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और जिरेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसको तो कुछ असर भी नहीं होता है। जिसके बाद गोकू सुपर सैयन गॉड बनता है और एक पंच मारता है, जिसको कि जिरेन एक हाथ से रोक लेता है और फिर गोकू को बहुत मारता है। गोकू अब समझ जाता है कि जिरेन को हराना आसान नहीं है, इसीलिए अब वो एक स्पिरिट बॉम्ब बनाता है और फिर गोकू उसी वक्त कायोकेन फॉर्म में आकर अपना पावर्स को 20 टाइम्स इंक्रीज कर लेता है और वो स्पिरिट बॉम्ब को जिरेन की तरफ फेंक देता है। मगर वो दरिंदा जिरेन अपने आंखों की बदौलत उस स्पिरिट बॉम्ब को वापस से गोकू की तरफ फेंक देता है, जिससे कि वो स्पिरिट बॉम्ब एक ब्लैक होल बन जाता है और गोकू उस ब्लैक होल में गिर जाता है और सबको लगता है कि गोकू का राम नाम सत्य हो गया। लेकिन तभी अचानक से जमीन हिलने लगता है और गोकू एक नया फॉर्म के साथ वापस आता है एंड दैट इज अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म। इस फॉर्म में गोकू का बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है बिना दिमाग से सोचकर, प्लस स्पीड और पावर लेवल्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। गोकू कुछ समय के लिए जिरेन को ओवर पावर करता है, मगर इस फॉर्म को वो लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाता है और फिर वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जिरेन से मार खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ काबा सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होना सीख जाता है और फ्रीजा से लड़ने लगता है, मगर फ्रीजा भी अपना गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर काबा को एलिमिनेट कर देता है। गोकू अब अपना फोकस शिफ्ट करता है कॉलीफ्ला और केल के ऊपर। वो दोनों पोटारा इयररिंग्स का यूज करके मर्ज हो जाते हैं और बन जाते हैं कैफला। कुछ टाइम के लिए कैफला गोकू को बहुत मारती है, जिसके बाद गोकू वापस से अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक पावरफुल कामेहामेहा अटैक करके कैफला को एलिमिनेट कर देता है। अब यूनिवर्स 6 में सिर्फ 2 वॉरियर्स बचते हैं, जिसको गोहान और पिकेलो मिलकर एलिमिनेट कर देते हैं और फिर जीनो यूनिवर्स 6 को इरेज कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद यूनिवर्स 2 और 4 भी एलिमिनेट हो जाता है। अब क्लाइमैक्स में सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्स बचते हैं, दैट इज 7, 11 एंड 3। यूनिवर्स 3 के बचे हुए फाइटर्स रोबोट टाइप के थे। वो लोग सब एक दूसरे के साथ मर्ज होकर एक जाइंट रोबोट बन जाते हैं, जिसका नाम था एनीराजा। एनीराजा यूनिवर्स 7 के सभी फाइटर्स को इजीली ओवर पावर कर देता है। वो एक साथ बहुत सारा ब्लास्ट करता है, जिस कारण एंड्रॉयड 17 रिंग से बाहर गिरने ही वाला था। तभी एंड्रॉयड 18 उसको बचा लेती है और खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। इसके बाद बचे हुए फाइटर्स अपना अपना फाइनल फॉर्म में आते हैं और एक एनर्जी अटैक करके एनीराजा को एलिमिनेट कर देते हैं और जीनो यूनिवर्स 3 को इरेज कर देता है। अब बचता है सिर्फ यूनिवर्स 7 और 11।
तो सबसे पहले गोकू और वेजिटा मिलकर जिरेन के साथ फाइट करते हैं। थोड़ी देर तक दोनों मिलकर जिरेन को ओवर पावर करते हैं, मगर जिरेन वापस से उन दोनों को डोमिनेट करना चालू कर देता है। वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से वेजिटा का पेट पर एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करके घायल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीजा अपना गोल्डन फॉर्म में आकर डिस्पो से लड़ता है, मगर डिस्पो अपना सुपर मैक्सिमम लाइट स्पीड मोड को एक्टिवेट करता है और फ्रीजा को कुत्तों की तरह पीट देता है। जिसके बाद गोहान फ्रीजा को बचाने के लिए आता है और फिर गोहान डिस्पो को पीछे से पकड़ लेता है और इसी मौका का फायदा उठाकर फ्रीजा एक एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिस वजह से गोहान और डिस्पो दोनों रिंग के बाहर गिरकर एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद टोपो अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एनर्जी का यूज करता है और फ्रीजा का तो मार मार के भूत बना देता है। उसका मदद के लिए एंड्रॉइड 17 आता है, मगर कुछ उखाड़ नहीं पाता है। जिसके बाद वेजिटा अपना सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन को एक्टिवेट करता है और फिर फाइनल एक्सप्लोजन अटैक करता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही अटैक था जो कि ड्रैगन बॉल जी में उसने माजिन बू के अगेंस्ट किया था, जिसके बाद वो मर गया था। लेकिन इस बार वेजिटा सरवाइव कर जाता है और टोपो एलिमिनेट हो जाता है। अब यूनिवर्स 11 से सिर्फ और सिर्फ जिरेन बचता है और यूनिवर्स 7 से गोकू, वेजिटा, फ्रीजा और एंड्रॉइड 17। जिरेन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, उसको कैसे भी करके अपना यूनिवर्स को बचाना था। इसीलिए अब वो सबसे अकेला ही लड़ता है और एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करता है और फिर एंड्रॉइड 17 गोकू और वेजिटा को बचाने के लिए एक शील्ड बनाता है और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। इसके बाद जिरेन वेजिटा को भी मार के एलिमिनेट कर देता है। गोकू एक बार फिर से अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को एक्टिवेट करता है और इस बार वो पूरी तरीके से इस फॉर्म को मास्टर कर लेता है। गोकू अब पूरी तरीके से जिरेन को डोमिनेट कर देता है, उसका हर एक अटैक्स को ईजिली काउंटर करता है। अब आप सबको यही लग रहा होगा कि गोकू इजिली जिरेन को हरा देगा, मगर नहीं, वो जल्लाद अपना पावर लेवल्स को अप करता है और अपना फाइनल फॉर्म में आ जाता है। वो गुस्से में आकर गोकू के दोस्तों के ऊपर हमला कर देता है, बट किसी तरीके से गोकू उन सबको बचा लेता है और जिरेन का इसी हरकत से गोकू पूरी तरीके से पगला जाता है और एक मैसिव कामेहामेहा अटैक करता है और जिरेन को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। लेकिन तभी अचानक से गोकू गिर जाता है, क्योंकि वो अपना पावर लेवल्स को एक्सट्रीम लेवल तक लेकर चला गया था और अपना लिमिट को क्रॉस कर दिया था। इस वजह से उसका बॉडी अब ज़्यादा झेल नहीं पा रहा था। तो इसी मौका का फ़ायदा उठाकर जिरेन गोकू को एलिमिनेट करने ही जा रहा था कि तभी उसको फ्रीजा बचा लेता है और फिर हमें पता चलता है कि एंड्रॉइड अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर लेता है। जिसके बाद गोकू, फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 तीनों मिलकर जिरेन पर हमला कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट जिरेन एलिमिनेट हो जाता है और साथ ही में गोकू और फ्रीजा भी एलिमिनेट हो जाते हैं और सिर्फ एंड्रॉइड 17 बचता है और यूनिवर्स 7 इस टूर्नामेंट को जीत लेता है। जिसके बाद जीनो यूनिवर्स 7 को इरेज कर देता है। अब एंड्रॉइड 17 को सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांगने का मौका मिलता है और 17 विश मांगता है कि सारे यूनिवर्स को वापस से रिस्टोर किया जाए और जैसा कि गोकू फ्रीजा को जिंदा करने का प्रॉमिस किया था, तो वो अपना प्रॉमिस को निभाता है और वापस से फ्रीजा को जिंदा कर देता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। एनिमे सागा के बाद 2 मूवीज़ भी आता है, ब्रॉली और सुपर हीरो मूवी। इसी के साथ ड्रैगन बॉल जी सुपर मांगा भी है, जिसमें कि मोरो आर्क और ग्रैनोला आर्क आ जाता है। तो अगर आपको इन सब के ऊपर वीडियो देखना है तो जल्दी से जल्दी इस वाले वीडियो में 1000 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं तो अगले 1 सप्ताह में ही हम वीडियो ला देंगे। प्लीज़ इस टारगेट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। होप दिस हेल्प्स।